हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। किसी कंपोजिट नंबर में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब आपको पता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड मतलब यदि हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 दिया है। क्या दिया हुआ है? 6 है ना। तो इस 6 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे ये हमें पता करना है। तो वो काउंटिंग हमें निकालने के लिए आज हम सीखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें दे दिया कि 100 दे रखा आपको एक डिजिट, उसके पता करो कितने गुणनखंड होंगे। नंबर ऑफ गुणनखंड आपको पता करना है, या बोले तो फैक्टर्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। और कंपोजिट नंबर के गुणनखंड पता करना है तो पहले अभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कंपोजिट नंबर भी क्या होता है ना। जैसे मेरे पास 6 दे रखा है, 6 के गुणनखंड कितने होंगे आप लोगों ने, यदि अपन इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो गुणनखंड इस तरह से निकालते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा, 2 3 6 है ना, 2 3 6। और फिर इसको 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड होगा आपका, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो अगर 2 3 1 है ना। देखो क्या क्या हमारे पास इसके गुणनखंड आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपका 2, एक आ रहा है इसका 3, एक तो सेल्फ 1 होता ही है सबका, और एक ये खुद हो गया 6। कितने गुणनखंड आ रहे निकल के हमारे पास इसके? 4। मतलब 4 फैक्टर है इसके, जिससे पूरी तरह से डिविजिबल होगा। जैसे आप 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीटली ये डिवाइड होगा, और 6 से करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? इसके फैक्टर। ऐसी डिजिट जिससे ये पूरा जो नंबर आपको दिया होगा ये कंप्लीटली डिविजिबल हो, वो क्या कहलाता है? उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 4 फैक्टर यहाँ से पता चले, है ना। तो ये अपने को पता करना है कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अपन जो पढ़ने वाले फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर, है ना। तो कंपोजिट नंबर, पहली चीज कंपोजिट नंबर होता क्या है। सब लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा प्राइम नंबर के बारे में, बहुत अच्छा टॉपिक है ये प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि सेल्फ, मतलब खुद के अलावा किसी अदर डिजिट से डिवाइड ना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है आपका क्या होता है? 2 होता है ना। क्या होता है? 2। 1 को अपन कंसिडर नहीं करते। कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 के बाद आपकी कौन सी डिजिट होती है? 3 होता है। 3 के बाद आपका 5 होता है। 5 के बाद 7 9 11 13 13 के बाद 14 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल, 16 भी डिविजिबल, 17 जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 19। इस तरह से अपन आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी प्राइम नंबर है। ये सभी क्या है? आपके प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर, क्योंकि अपन इनको सेल्फ और 1 के अलावा किसी और यूनिट से अपन इनको डिवाइड नहीं कर सकते। 3 3 से डिवाइड होगा, 5 5 से होगा, या 1 से होगा। इसके अलावा किसी अदर डिजिट से अपन इनको क्या कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर है ना। कंपोजिट कंपोजिट नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जिनको अपन प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे हमारे पास अपन बोल सकते हैं कि 4 है ना। 4 को अपन तोड़ सकते हैं इस तरह से, 6 हो गया, है ना, 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो इनके जब अपन तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या प्राइम नंबर में डिविजिबल है। जैसे 2 इंटू 2, 2 के उसमें लिख दिया तो 2 प्राइम नंबर, इसको डिवाइड करते हैं 6, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो, है ना, ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर ना हो उनको अपन क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर में अपना 2 था, है ना, 3 था, 5 था, तो यहाँ पे जितने भी नंबर है वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो इनके अपने को गुणनखंड निकालना रहता है। तो इनके गुणनखंड जब भी निकाल लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये 2 प्राइम नंबर के गुणनखंड में अपने को मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर में अपन क्या कर सकते हैं? इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने अभी देखा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? प्राइम नंबर के गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है? जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। हमें दे रखा है फाइंड द
नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 18, है ना। एक डिजिट अपन ले लेते हैं सबसे पहले 18 के हमें नंबर ऑफ फैक्टर पता करना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर यहाँ निकाल लो, कितने कितने आ रहे हैं 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार डिवाइड होगा, फिर 3 से करेंगे इसको तो 3 बार डिवाइड, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार, है ना। तो हमारे पास इसके जो फैक्टर है देखो 2, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 18 को, अब यहाँ से 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, डायरेक्ट अपन इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 2 18, है ना। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? जब भी आपको कोई भी डिजिट दे रही तो इस तरह से अपन उसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल लेंगे और इस तरह से मल्टीपल में पहले उसको लिख देंगे। इसके बाद लिखने के बाद हमने एक फॉर्मूला बनाया यहाँ पे, कंपोजिट नंबर है, पहले उसको क्या करना है, इस तरह से गुणनखंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिर हमारे पास जो भी इसको और कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं अपन, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 1 अपना प्राइम नंबर नहीं, तो जितने प्राइम नंबर रहते हैं उनकी पावर्स होगी यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो अपन इसको क्या लिख देंगे अपन, नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे हमारे, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो क्या निकल के आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपकी पावर कितनी यहाँ पे 1, तो अपन लिखेंगे लेमडा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1, तो ये निकल के आ रहा है आपका 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। मतलब यदि हमारे पास 18 दे रखा तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल जाएंगे 6। तो देखो 2 3, एक तो 3 हो गया, एक 2 हो गया, और क्या हो सकता है, देखो 18 की अपन बात करें तो 18 खुद हो गया, दूसरा हो गया आपका 9, 9 के बाद हो गया 6 से भी डिविजिबल होता है, फिर 2 से डिविजिबल हो गया, 3 से हो गया और 1 से हो गया। तो इस तरह से इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल 6 होंगे, है ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या, पहले अपन ने क्या करे फैक्टर निकाले, फैक्टर क्या निकल गया 2 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 1 है यहाँ पे और 3 की पावर 2, कुछ नहीं करना है आपको, जो पावर दे रखी है यहाँ पे 1, इसका 1 प्लस 1 इंटू जो पावर अगली वाली उसमें भी 2 प्लस 1 करके आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या निकल के जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो अपन नहीं देखा, यदि इसमें क्लियर नहीं तो अगला क्वेश्चन और अपन अच्छे से समझते हैं, फिर उसमें आपका क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा किस तरह से अपन किसी नंबर के प्राइम, किसी कंपोजिट नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर पता करेंगे, है ना। जैसे अगला अपन डिजिट ले लेते हैं 360, थोड़ी बड़ी डिजिट ले रहे हैं ताकि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। तो 360 के यदि अपन फैक्टर्स पता करेंगे तो 360 पहले अपन 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना निकल के आएगा 180, है ना। इसके बाद क्या निकल के आएगा आपका 19, 19 के बाद ये हो जाएगा आपका 45, फिर अपन इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1, है ना। तो हमारे पास जो 360 है, इस 360 के कितने फैक्टर्स किस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो क्या लिख सकते हैं अपन इस 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, है ना। तो हमारे पास कितनी जो पावर है वो कौन कौन सी निकल के आ रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, जो पावर है उसमें एक आपको ऐड कर देना है और सबका प्रोडक्ट निकाल देना है। 3 प्लस 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस 1, जितना भी अपने को पावर दे रखी सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ना। फिर 3 प्लस 1 करा तो ये हो गया आपका 4, यहाँ पे आ गया आपका 3 और यहाँ पे आ गया आपका 2। प्रोडक्ट निकालेंगे इनका गुणनखंड तो 3 दूनी 6, 6 6 का 24, तो आपका जाएगा निकल के 24। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजिट्स के फैक्टर्स को पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, है ना। क्या ले लेते हैं यहाँ पे 120, है ना। तो 120 के फैक्टर कैसे पता करेंगे, अब 120 के फैक्टर पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वापस से इसके प्रोडक्ट निकाल लेना है, कितने कितने आएंगे, 2 का आ जाएगा 60 से कर देंगे पहले, फिर आ जाएगा आपका 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर आ जाएगा आपका 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। क्या लिख सकते हैं अपन इसको 120 को, यहाँ पे अपन 120 को फिर से लिख सकते हैं, 120 का आ गया 2, देखो कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 2 की पावर 3 एक बार आ रहा है, 3 की पावर 1
5 एक बार आ रहा है, 5 की पावर 1, कितनी पावर हो रही है यहाँ पे 3, तो इसको लिख देंगे अपन फैक्टर्स के लिए, क्या कर देंगे इसको हम फैक्टर्स के लिए जाएंगे, 3 का हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4, और यहाँ पे 1 का हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 का हो जाएगा 2, कितने हो रहे हैं इसके 4 × 16, 16 फैक्टर। तो इस तरह से अपन किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख के, है ना, उसके क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर पता कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहले उसके फैक्टर निकालना है, जो भी पावर आ रही है उन सारी पावर में +1 ऐड करके सबका गुणनखंड बोले तो प्रोडक्ट निकाल देना, तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर पता चल जाएंगे कि उस डिजिट के कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। थैंक यू।